वो एक ऑस्ट्रेलियन औरत थी एंड बीच पे अचानक से मुझे एक ऑस्ट्रेलियन औरत बोलती है आयु शहाना गोस्वामी। मैंने कहा व्हाई डू यू नो दिस एंड देन शी सेड बिकॉज़ आई जस्ट सॉ 4 years later and I can't believe that you're here in front of me. That's so cool. तो मैंने शाहाना गोस्वामी के सारा काम देखा हुआ था, लेकिन मैं भूल गया था कि ये लड़की शाहाना गोस्वामी वही वाली। क्या बात, तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो फिर मैं हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क, मतलब आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू, कितनी एक्टिंग कर लेंगे हम। फिर जब क्योंकि अगर आप जज करने लगेंगे तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तब आप एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे। यू नो देयर वर स्मॉल किसिंग सीन्स जो उस वक्त उसको लेके इतना बतंगड़ बना दिया था कि तुम्हारे 17 किसिंग सीन्स है, तो मैंने कहा मैं गिन क्यों रहे हो बैठ के, मतलब क्या कोई काम नहीं है तुम्हें कोई? तो जब समय आता है तब होता है। एवरी रिजेक्शन इज अ रीडायरेक्शन टू वेयर यू हैव टू बी। और एक एक्टर की जिंदगी में रिजेक्शंस तो बहुत रहते हैं, लेकिन शाहाना गोस्वामी और डर हाँ नहीं अभी तक तो डिफरेंट can't be used in the same sentence. हेलो व्यूअर्स, तो आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टर के साथ मिलाने वाले हैं जो ऑडियंस के तो फेवरेट है ही, बट उन्होंने क्रिटिक्स के फेवरेट जो एल्गोरिदम है उसको भी क्रैक कर लिया है और उनके भी काफी चहेते हैं। वेलकम सहाना एंड अक्षय टू आवर चैनल। सबसे पहले ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। इतनी मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि 4 years लेटर इंटरनेशनली इतनी अच्छी कर रही है और अब इंडिया में भी रिलीज होने जा रही है। हाउ इज द जोश? जोश इज हाई, जोश इज वेरी हाई। हमें भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी यहाँ पे रिलीज हो पाएगी कि नहीं। एंड यू नो इट इज एन इंग्लिश लैंग्वेज शो, बट इंग्लिश मान लीजिए, पर लार्जली इंग्लिश। और हालांकि हमारी लिव्ड रियलिटी का बहुत ही हिस्सा है, हम लोग सभी हिंदी इंग्लिश मिला के बात करते हैं या जो भी, पर आई गेस स्क्रीन पे ज्यादा वो दिखता नहीं है। सो इट्स फॉर अस इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ प्रोजेक्ट जो बनी ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिएटेड बाय ऑस्ट्रेलियंस फॉर ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन, बट विद द इंटेंशन कि वो हर जगह, यस, एंड डेफिनेटली इंडिया वाज समथिंग दैट एवरीबॉडी वांटेड द प्रोजेक्ट टू रिलीज इन। शो नहीं जैसा नाम है 4 years लेटर, जिस हिसाब के इसमें स्टोरी दिखाई गई है, क्या मतलब जब ऑस्ट्रेलिया में रिलीज की गई थी वहाँ के ऑडियंस के और बाकी, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी आ चुकी है, तो क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को लगता है कि लोगों को काफी कैच कर रहा है, काफी रिलेटेबल लग रहा है? I think the story of anyone जो घर से निकल के बाहर जाके काम कर रहा है, चाहे वो अपने शहर से दूसरे शहर में हो, चाहे वो अपने स्टेट से अलग स्टेट में हो या फिर कोई दूसरे कंट्री में हो, क्योंकि ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है और एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। So nationality doesn't truly matter in this because the emotions of missing home, घर का खाना, दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन, प्यार, तो ये सारी बहुत कॉमन थीम्स हैं जो हर एक इंसान को के लिए रिलेट करते हैं। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भी द शो वाज वेल रिसीव्ड। वी गॉट सम अमेजिंग फीडबैक। यस, डिड आई टेल यू आई मेट अ फैन इन द मिडल ऑफ थाईलैंड हु हैड सीन द शो, एंड वो एक ऑस्ट्रेलियन औरत थी एंड बीच पे अचानक से मुझे एक ऑस्ट्रेलियन औरत बोलती है आयु शहाना गोस्वामी। मैंने कहा व्हाई डू यू नो दिस एंड देन शी सेड बिकॉज़ आई जस्ट सॉ 4 years later and I can't believe that you're here in front of me. That's so cool. Yeah. तो ऐसा भी हुआ है। And it was nominated for an ACTA award. Obviously, और जिस हिसाब से इसकी अब क्रेज देखने को मिल रही है, मुझे तो लग रहा है मेकर्स की तरफ से आप लोगों को कॉल आ रहे होंगे सीजन 2 के लिए। भाई अब देखेंगे, जितना अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, बट आफ्टर जिस तरह से हमारी रील्स ऑलरेडी वायरल हो रही है, क्या मालूम अब क्या आगे आगे देखो होता है क्या। बट जब आप लोगों को स्क्रिप्ट मिली थी एंड जब आप लोगों को लगा कि हाँ ये मेरे को एक्टर होने वाले हैं, तो कैसा पहला रिएक्शन कैसा था दोनों का? स्क्रिप्ट से पहले तो हम लोग मिल चुके थे, ऑडिशन के लिए मिले थे। हाँ। तो मैंने शाहाना गोस्वामी के सारा काम देखा हुआ था, लेकिन मैं भूल गया था कि ये लड़की शाहाना गोस्वामी वही वाली। क्या बात, तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो फिर मैं आई मेट हर लाइक अ नॉर्मल, लाइक हाउ यू मीट अ को-स्टार, एंड आई वाज लाइक हाय आई एम अक्षय, और 30 सेकंड बाद इनका नाम भूल गया था, तो मैंने बोला अहाना, she said Shahana. Not but bad. she was so cool. She was so cool with the whole thing. I think that is how our friendship and chemistry and rapport started building from there. And like she's been one of the most generous co-stars to work with. Her experience is great. And what is your experience working with this guy? It was I would say the when we first met, मुझे लगा कि
पर हमारे बीच में तो केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेकर्स को बहुत फील हुआ केमिस्ट्री, क्योंकि वो ऑकवर्डनेस जो शुरुआत में थी वो उनको नजर आ रही थी, दैट वर्क, एंड जो एक डीपर लेवल की केमिस्ट्री जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी, जो अब हमको पता है, वो उनको तब नजर आ गई थी, यू नो. सो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक, how is this going to work? मतलब I don't know how we're going to, कितनी एक्टिंग कर लेंगे हम. फिर जब एक बार पहचान हो गई, मुलाकात हो गई, मिलना जुलना हो गया, कैरेक्टर में आ गए, साथ इतना टाइम स्पेंड कर 15 दिन के शूट के हो गए और सोच रहे केमिस्ट्री एवरीवन इज टॉकिंग, ये मिला क्या अभी तक. But नहीं, it's been really lovely working with Akshay, and I say this story out with great humility कि कहीं आपको लगता है कि शायद ये सही चॉइस है क्या, ये हमारे ये फिल्म के लिए, शो के लिए सही चॉइस है क्या, हम दोनों की जोड़ी, ये नहीं सिर्फ, बट फिर आप you know, you trust in the directors, you trust in the makers, and you say नहीं, कुछ तो किसी उनको दिख रहा होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, you know. I think it was a great give and take that both of us had while working. And then in the working experience, it was just so, we're like, there's a great friendship that we have and great trust, and which has lent itself into the characters. And but क्या कोई ऐसा सीन था जब शूट ऑलरेडी हो चुका था बट फाइनल में वो चीज कट कर दिया गया, कोई ऐसे सीन्स थे? तो भूल गया, ऐसा कोई एपिक सीन्स जो मतलब आप लोगों नहीं, सारे एपिक सीन्स डाले उन्हें मेकर्स ने, लाइक इट वाज वेरी प्रिसाइज, वेरी वेल थॉट ऑफ. तो ऐसा कुछ है, मुझे पता है, तेरा वाला मुझे पता है. कौन सा है? that you've spoken about, वो father और तेरे जो conversation है from marriage. Okay. What was that? मतलब there was a scene, सी वो हमेशा आपको एज एन एक्टर लगेगा कि कुछ चीजें डायलॉग वाइज जो थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करी थी उस कैरेक्टर को, उसके कैरेक्टर के चॉइस को. There's one scene with him talking to his father just about the fact that he now needs to go to study, and you know the father's trying to tell him you won't be able to take Sridevi because of this, that and the other, and there was one or two lines that got cut, and he just felt like had those lines been there, it would have given a little more understanding towards Yash's character. उसको हटा के थोड़ा सा वो कुछ अलग. हाँ, but I appreciate that they removed it to keep the intrigue alive. To keep the intrigue alive. To keep the intrigue alive. So yeah. So you know, but otherwise actually even I can't remember. I think whatever was written was pretty much there. Shot. Yeah. Although OTT की दुनिया में अभी आप देखो कि जितने बोल्ड या टैबू वाले जो टॉपिक्स होते थे वो काम करना अब थोड़ा रिलेटिवली इजी हो चुका है. So क्या पर्सनली कोई सब्जेक्ट है जिसको एक्सप्लोर करने का है आप लोग, या फिर डर है अभी भी या हेजिटेशन है? We are vehicles of art, we are vehicles of truth, we are vehicles of story. तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा चीज है जिससे हम लोगों को डरना चाहिए, या फिर बिकॉज अगर आप वो कर रहे हो तो you're being judgmental about it. And as artists we can't be judgmental about the roles, about the story, क्योंकि अगर आप जज करने लगेंगे तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तब आप एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे. तो मेरे लिए तो खैर वो I don't think there is anything which is a taboo or something. It's just being able to find a moment of truth in the character, in the story, in that moment, in the scene, to be able to do it. So मेरे लिए भी I don't think मैं किसी डर से कोई चीज मैंने नहीं एक्सप्लोर किया है. मतलब थ्रू आउट माई करियर जो चीज मुझे सही लगी है, शुरुआत में भी you know there were small kissing scenes जो उस वक्त उसको लेके इतना बतंगड़ बना दिया था कि तुम्हारे 17 kissing scenes है, तो मैंने कहा मैं गिन क्यों रहे हो बैठ के, मतलब क्या कोई काम नहीं है तुम्हें कोई, लेकिन और वो भी मतलब पेक जैसी किसिंग है, तेन को कुछ ऐसा कोई it wasn't some like crazy thing, but वहां से लेके आज तक जहाँ पे you know now it's become more you know it's an expression of love. Yeah, it's an expression of तो love. मैंने कभी किसी चीज से मैं मतलब मैं डर की वजह से मैंने नहीं किया, ये तो शायद नहीं हुआ है, लेकिन शहाना गोस्वामी और डर हाँ नहीं अभी तक तो डिफरेंट. Yeah, can't be used in the same sentence. बट कभी बॉलीवुड में कोई ऐसे टॉपिक जो अभी बहुत सारी चीजें आई ऐसे टैबू को लेकर के, कोई ऐसे टॉपिक जो अभी आई जो आपको लगा कि हाँ इस पे तो बात होनी चाहिए थी, इस पे मूवी बननी चाहिए थी, पर्सनली आपको अच्छा लगा हो? ऐसे तो काफी सारी, मतलब कुछ तो फिल्में हैं जो मैंने देखी भी नहीं है, बट द फैक्ट दैट उन पे फिल्में बनी हैं. लापता लेडीज. Yeah. It was a beautiful. I still haven't watched the film, so I can't say. I enjoyed watching that film. Yeah. Really. But so many, मुझे like even films like
Shubmangal Savdhan, or Savdhan. Which one was the one where there was a gay relationship? Yeah. You know, Shubmangal Savdhan. Or Rocky Ayushmann or Raja. Rani. I thought even that was very progressive, you know, in terms of so many the father's Stereotypes character, all kind the of things, stereotypes yeah. being, you know, subverted and Hmm. तो काफी कुछ है I think जहाँ पे yeah, even something like a Kohra, which shows the loneliness of a man stuck in patriarchal ideas and changing the dynamic, मतलब the conversation around masculinity in some sense, you know, and vulnerability and masculinity and the struggle between those two. I think there have been some like really great topics explored, or even transgender, or there's a lot that has shifted and changed. There are many things. मतलब जब तक बॉलीवुड में नहीं आई थी वो बहुत ही ऐसा टाइप का था कि how can you talk about it? Yeah, and अब now they've become much more Thanks to Bollywood normalized. to making all this like कि हाँ comedy, it's normal बाबा. Yeah, thanks to social media I would Yeah, say, because also. उसको लेके चर्चा इतनी होती है कि फिर वो मेकर्स भी बोलते हैं कि चलो ऑडियंस रेडी है, क्योंकि ऑडियंस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया उसको ना, Yeah. तो उसको लेके अगर ऑलरेडी इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन, देन इट्स सेफ टू. एंड ऑल्सो सोशल मीडिया की बातें आ रही है, तो अब कभी ऐसा लगा है क्या कि जब कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्ट करते हैं तो वो एक्टिंग से ज्यादा वहां पे देखा जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं तो चलो देखते हैं इनके पहले, कभी ऐसी चीजें लगा? मतलब ये रियलिटी है, अब की अच्छा। रियलिटी यही है सबसे. इज इट सो के लाइक फॉलोअर्स ज्यादा ओवर पार कर देते हैं एक्टिंग स्किल्स ऑफ कोर्स फॉर सम डिसीजन मेकर्स, सबके लिए नहीं होता है. हाँ for some. वो कुछ लोग तो होंगे जो अपने पैशन पे, अपने डिसीजन मेकिंग, Yeah, अपने if that कन्विक्शन पे काम करते हैं. Exactly. If that was the criteria, मेरे को नहीं पता है. मेरा I might have 2-3. मुझे भी नहीं मिलता. Oh, come on. नहीं, for the I'm sure. How many followers do you But actually my have? following is nothing compared to what the kind of people, what people are looking Oh, for. like That's that? what I'm trying to say. Yeah. Okay. क्योंकि तो वो तो है ही, बट और मुझे ये भी नजर आता है क्योंकि मेरा सोशल मीडिया ग्रोथ धीरे धीरे हुआ है, तो मुझे उस फर्क समझ में आता है जब अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा अब मैं एक अलग, पहले से अलग ब्रैकेट में हूँ लेकिन अभी भी दूसरों से कम में हूँ, यू नो लाइक, तो वो भी आपको वो प्रोग्रेशन नजर आता है, लेकिन मुझे उसका कोई तुक ही नहीं समझ में आता. इवन योर ऑडियंस ऑल्सो, दोनों के, कि यार इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, कब हम इन्हें मेन स्ट्रीम में ब्लॉकबस्टर मूवीज में देख पाएंगे? कभी ये चीजें खुद पे ऐसा डिमोटिवेट या फिर हो जाता ना कि एक टाइम आता है कि यार सब चीज है लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? कभी ऐसे थॉट्स आए हैं दिमाग तो में? जब समय आता है तब होता है. Every rejection is a redirection to where you have to be. और एक एक्टर की जिंदगी में rejections तो बहुत रहते हैं. I mean, I have failed more than I've succeeded. No, but for everybody, Right. मतलब आप 50% चांस आप ऑडिशन देते हो तो 50% चांस है that you are going to be rejected. Yeah. Yeah. है ना, तो वो तो रहता ही है एक. लेकिन मैं आई डोंट थिंक दैट वो उस तरह से मुझे वो फीलिंग नहीं है, क्योंकि आई थिंक ऐसा कुछ, मतलब इट्स नॉट लाइक आई फील लाइक उस वो नहीं होने की वजह से मुझे अच्छा काम करने को नहीं मिला, बल्कि मुझे लगता है अगर मैं उसमें फंस गई होती ना तो बहुत और अच्छा काम जो मुझे करने को आज मिला है वो छूट जाता मेरे हाथ से, है ना. क्योंकि आप एक बार आपकी वो इमेज बन गई तो फिर आप टाइपकास्ट भी हो जाते. और फिर वो जो फ्रीडम है टू डू एन इंडिपेंडेंट फिल्म, टू ट्रैवल एनोनिमसली इन अ स्ट्रीट एंड शूट विदाउट वरी, विदाउट एनीबॉडी लुकिंग, वो नहीं हो पाता है, ऑब्वियसली, है ना. फिर आपकी ट्रेजेक्टरी दूसरी दिशा में चली जाती है. ऑब्वियसली. और इंडस्ट्री में वो जो अंडररेटेड का टैग होता है, स्वीट भी होता है, काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है. ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, कभी मतलब ऐसी चीजें आई है कि प्रोजेक्ट के बीच में कि यार क्यों ये चीजें क्यों ऐसी हो रही है? कभी ऐसा हुआ है? प्रोजेक्ट के बीच में तो कभी नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जिससे मुझे अंदर से, दिल से आवाज आती है कि मुझे ये करना है. उसमें ना लॉजिक होता है, ना कैलकुलेशन होता है, ना तोल मोल के कुछ नहीं होता है. वो अंदर से हाँ आता है तो मैं सुन, हाँ कोई अंदर बाहर ऊपर नीचे जो भी बोलो, जहाँ की भी आवाज है वो इट्स लाइक अ डिक्टेट कि तुम बस सुनो, ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या टाइप. तो वो एक इंस्टिंक्टिव चॉइस है मेरे लिए. तो कभी ये काम के बीच में तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ है, और जो चीज छूट गई है उसका भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ है, या जो चीज छोड़ दी है मैंने उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है. वेल, आप दोनों को अगर चूज करना हो, गारंटेड फेम विद एवरेज स्क्रिप्ट या स्लो रिकॉग्निशन विद अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, तो कौन सा चूज करते हैं आप लोग?
I think मतलब मेरे लिए it would be the second. A slow burn Slow. for sure. I don't want fast and mighty and disappearing into the stratosphere and then never to be seen again. No, I like my slow burn. And you would rather that people see you at your utmost talented self Yeah. than see you in an average thing Yeah. and consider you Yeah. successful for that. Yeah. Take the scenic route. Yeah. एंड आजकल एक्टर्स भी अपनी स्टोरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या कोई पर्सनल स्क्रिप्ट, शॉर्ट फिल्म या स्टोरी माइंड में है जिसको आप फ्यूचर में बनाना चाहेंगे? Absolutely. Yeah, same. Yeah, Yeah. for sure. बट मेरी अपनी जिंदगी पे नहीं, और मैं ना तो मुझे उसमें एक्टिंग करनी है, मुझे सिर्फ डायरेक्ट करना है. हाँ. कोई टॉपिक ऐसा स्पेसिफिक जिस पे आप लोग बनाना चाहोगे? I love underdog stories. Stories जहाँ पे human struggle दिखता है, जहाँ पे against all odds जाके कुछ हासिल करते हैं लोग, और ह्यूमन स्पिरिट के बारे में, indomitable spirit की, कुछ भी हो जाए, you find a way through. And then you realize that so much of it is outside your control, that instead of fearing it, have faith that it'll work out. Because both take equal amount of energy. Why not put it in faith? So stories like that inspire. That's something that I would really, really want to act in, write, direct, you know. Okay. Yeah. And for you, Sahana? For me, I'm most intrigued by human nature. So human behavior, changing human interaction. So I think any story that is about relationships of any kind, and not romantic necessarily, but shifting dynamics in people. कि एक तरह का equation रहा है, and then circumstantially that shifting, that's something that I find interesting. But yeah, also maybe some kind of documentary, or I mean, I don't know, there are lots of things I would like. Okay, we will see कि क्या आता है दोनों की तरफ से. कुछ इंटरेस्टिंग ही obviously आएगा. So now it's one on one. एक हैबिट या क्वर्क अबाउट ईच अदर जो ऑडियंस को शॉक करे, कुछ जो ऑन स्क्रीन बिल्कुल दिखाई नहीं दिया. जो ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई दिया, बट जो, और इनकी कोई हैबिट जो ऑडियंस को काफी शॉक करने वाली, जो सिर्फ आपको पता है. सिर्फ मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब इस सिचुएशन में हाँ, ये बहुत पढ़ाकू लड़का है. मतलब ये स्क्रिप्ट 50 बार पढ़ के आएगा. पूरी स्क्रिप्ट इसने कितनी बार पढ़ी है तूने? Oh man. I think second Mr. Perfectionist का टैग आपको ही मिलने वाला है. मैंने 2 बार भी मुश्किल से पढ़ी होगी. That is because I was acting alongside Shahana, so I had to come prepared. Nonsense. किताबों पे किताबें लिखी हुई है उसने, चीजें, and all. He's a very studious kid. Yeah. That doesn't show because his acting is easy and natural. And But don't mind how much, मतलब कितना स्कोर हुआ था आपके बोर्ड्स में, जिस हिसाब से पता चल रहा है. 10th में I got 85. हाँ, not bad. हाँ, उसके बाद 12th इतने वाला में तो काफी 3 लोग पास हो जाते हैं. 85. फिर 12th में मैं 2 ही बार पास हुआ था. According to the math that you just did. And what about Sahana? Sahana is such an open book. She's, what you see is what you get. She is not. She's, you know, actually, what I've noticed Shahana ka is that she's very sensitive. Yeah. Or she will see where you are weak, and that is where she'll give you support. She will not call it out. She will not make it obvious. She will not make you insecure about it. She will guide you through it. So sweet. And I think that's a beautiful quality that you have. so sweet, यार. Yeah. Well, अगर आपके कैरेक्टर को एक स्पिन ऑफ मिले तो कैसा होगा? डार्कर, फनियर या completely unexpected genre? I think we should go funnier route. हाँ. Yeah, And completely unexpected from genre. Doctor, I would want him to like be stuck in a building and wanted to escape that building with lots of people in it. It's an original idea, I think. And there are choppers flying in, and then he's like fully rescuing everyone, and he becomes like this totally different guy. Wow. Maybe I'll name it Die Hard or something. I'm not sure. Well, this was really fun. Now moving to our segment. This is like Marathi lines. I think कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी तो आती होगी. भाई मैं बिहार से हूँ. हाँ, I know, Sorry that's अगर why है I am तो- giving Marathi lines. चलो try करते हैं चलो. कि do you understand or वो तो not? मेरा मराठी हूँ तो बिहारी लाइन देते. भोजपुरी. हाँ. ए पूरी तू काय करते? ए पुरी तू काय करता है? हाँ. नहीं, मतलब बताओ. मतलब बताओ. मुझे पता है.
क्रैक इट, क्या कर रहे हो यार? क्या पूरी क्या पूरी, व्हाट डज इट मीन पूरी? पूरी? व्हाट इज पूरी? पोरी पूरी पोरी पूरी पूरी छोले। अरे लड़का क्या कर रहे हो? अरे लड़के क्या कर रहे हो? हाँ, लड़की लड़की अरे लड़की लड़की। क्या कर रहे बुलाओ अभी मैं अपने छावा को। हो? ओ बताओ। हस्बैंड ही होगा और क्या, या पार्टनर या हाँ बॉयफ्रेंड, हाँ छावा। बताओ उसको। कंटाला आ रहा है। ये तो मुझे ओ, पता है, ये बहुत तो- यूज किया है मैंने, और मेरी जिंदगी में भी मुझे बहुत आता है। Okay, for you कंटाल आ actually. रहा है, हाँ obviously कंटाल आ रहा है, What, गुस्सा आ what? रहा है, गुस्सा नहीं, frustration, irritation. लेजीनेस, हाँ, Oh my God. Boring. बोरिंग, Wow. okay. लय भारी है। लय भारी है। अब लय हिंदी में तो मतलब लय अलग तो मुझे होता भी पता है हिंदी में क्या है, बट बट इन मराठी इमोशंस आर हाई टाइप्स। मतलब we used this for to appreciate someone or ओ अच्छा, लय भारी है लय ऐसा भारी। कि मतलब, Presence is good. या ऐसा ही सही कुछ मतलब, होगा। हाँ Correct है. हाँ, लौंडा हार है। लौंडा correct है लौंडा. हाँ, very good। क्या बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला यार। एकदम बावलेट है। ये तो बहुत ये तो मुझे cute देख के बोला तो पक्का इसका मतलब यही होगा कि कुछ पता नहीं है इसे. है। या, पगला है, पगला। या ओके, सो एक भोजपुरी भी कर ही लेते हैं, देखते हैं कि कितने आप भोजपुरी में हो। Wow. ओके एक कंटाप में सीधा हो जाओगे। अरे अब तो आपने एक्शन भी दे दिया, डमशराट सा बहन। love it. डायलॉग में तुमने एक्शन दे दिया। एक पप्पी में ठीक हो जाओगे. That was nice. हाँ. Okay, thank you so much guys. It was Thank Thank you. We had so much fun. thank you so much. This was great.